हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में एक कातिलाना हमले में शहीद। हमला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हुआ। इस्माइल हानिया तेहरान में साबिक फौजियों की खुसूसी रिहाइशगाह में मुकीम थे। इस्माइल हानिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हानिया के मुहाफिज भी शहीद हो गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि तेहरान में इस्माइल हानिया और मुहाफिज को क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान आए थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में फ़लस्तीन स्क्वायर पर अदा की जाएगी। हमास सरबराह की जुम्मा के रोज़ दोहा में तदफीन होगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में शदीद गम गुस्सा। मुल्क भर में सुर्ख परचम लहरा दिए। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर का इसराइल से बदला लेने का ऐलान। बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमलावर अपने बुज़दिलाना इकदाम पर पछताएंगे। ईरानी सदर। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेना ईरान का फर्ज है। आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। हमला किस जगह से किया गया, ईरान ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत की बड़ी बैठक। आला कौमी सलामती काउंसिल हमले पर रद्द-ए-अमल का फैसला करेगी। इस्माइल हानिया की शहादत पर हमास का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, बदला लेंगे। हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया। हमास तर्जुमान। सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास की तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल का खुलकर दिफा। इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़िर नहीं। कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलव्विस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं। हमले से मुतालिक क़यास अराइयाँ बहुत मुश्किल हैं। ग़ज़ा में जंगबंदी और गैर कमालू की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। इसराइली फ़ौज का इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। इस्माइल हानिया की शहादत में मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस मदद शामिल है। ग्राउंड इंटेलिजेंस में ईरानी मुखालिफिन और मोसाद ने अहम किरदार अदा किया। एडिटर डिफेंस अल जजीरा। इसराइल का अमरीका को खित्ते में जंग में शामिल करने का मंसूबा है। अमरीका को इस तनाज़े में शामिल करना इसराइल का वाज़ेह मकसद नजर आ रहा है। मगरिब के किसी भी रद्द-ए-अमल को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ईरान से तवक्को की जा रही है कि इसराइल के खिलाफ इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दे। नेतन्याहू जंग को तूल देने और तनाज़े को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गुज़िश्ता 9 माह से इलाकाई सतह पर जंग बढ़ाने की कोशिश में है। ईरानी तज्ज़ियाकार अब्बास इस्लामी। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत। फ़लस्तीन के अवाम और इस्माइल हानिया के ख़ानदान से ज़ाहिर ताज़ियत। पाकिस्तान खत्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। ये अदम इस्तेहकाम का शिकार खत्ते में एक खतरनाक इजाफा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा। करारदाद JUI पाकिस्तान की जानिब से जमा कराई गई। फ़लस्तीन अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गया। करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इस्माइल हानिया की खिदमत पर करारदाद पेश। हमास सरबराह की शहादत पर अफसोस का इजहार। इस्माइल हानिया की जदोजहद को खराज तहसीन पेश। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इस्माइल हानिया के कत्ल पर आलमी बरादरी का इज़हार अफसोस। चीन की हमास रहनुमा इस्माइल हानिया पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल पर तशवीश है। चीन का तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी पर जोर। रूस ने इस्माइल हानिया के कत्ल को नाकाबिले कबूल और सियासी कत्ल करार दे दिया। इस्माइल हानिया का कत्ल कशीदगी में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। रूस का रद्द-ए-अमल। तुर्किया की इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इस्माइल हानिया के कत्ल का मकसद ग़ज़ा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से जाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं।
तुर्क वजारत खारजा। गजा जंग में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 पोते और 1 बहन शहीद हो चुकी। रवा साल 10 अप्रैल को इस्राइली फौज ने हमला करके इस्माइल हानिया के 3 बेटों और उनके 4 पोतों को शहीद किया था। फरवरी में इस्राइली हमले में इस्माइल हानिया के बेटे हाजिम हानिया को भी शहीद कर दिया गया। हाजिम हानिया की उम्र 22 साल थी और वो कॉलेज के तालिब-इल्म थे। जून में इस्माइल हानिया की बहन के घर पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन और उनके खानदान के 13 अफराद शहीद हुए। इस्माइल हानिया ने अपने बेटों की शहादत पर कहा कि शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है, किसी कीमत पर अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इस्राइल के बदतरीन मुजालिम और खानदान के 60 से जायद अफराद की शहादत के बावजूद हानिया का हौसला बुलंद रहा। इस्माइल हानिया के अहले खाना ने शहादत काबिल फ़ख्र करार दे दी। हमारा गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, हमारा दिल गमज़दा है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करेंगे। इस्माइल हानिया की बहू का वीडियो पैगाम। इस्माइल हानिया फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म और हमास के मौजूदा सरबराह थे। उन्होंने 2009 में इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल की। मई 2017 के इंतखाबात के बाद खालिद मशअल की जगह हमास के सरबराह मुंतखब हुए। 1988 में हमास के गजा में अहम मुज़ाहमती तहरीक के तौर पर सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्माइल हानिया को हमास के रहनुमाओं के एक ग्रुप के साथ लेबनान फ़लस्तीनी सरहद पर मर्जुल ज़हूर में जिलावतन कर दिया गया, जहां उन्होंने 1992 में एक पूरा साल जिलावतनी में गुजारा। इस्माइल हानिया गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इस्राइली लड़ाका तैयारों का लिबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर हमला, खातून समेत 3 अफराद जम भग, 74 जख्मी। इस्राइल का हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र को हलाक करने का दावा। फवाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के मिलिट्री एडवाइजर थे। अमेरिका ने फवाद के सिर की कीमत $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। हिजबुल्लाह ने फवाद को हलाक करने के इस्राइली फौज के दावे की तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहते मगर हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। तर्जुमान इस्राइली फौज। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की इसराइल के बैरूत पर फ़िज़ाई हमले की हमायत। इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। हिजबुल्लाह को ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिनके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में हालात कशीदा हों। व्हाइट हाउस ने हिजबुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस और ईरान के इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। लेबनान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। रूसी वजारत खारजा लेबनान पर इसराइल के शरंगेज हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फ़लस्तीनियों के गम में बराबर के शरीक हैं। इस्माइल हानिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का इसराइली जारहियत और इस्माइल हानिया की शहादत पर जुम्मे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम हुक्मरानी की खामोशी इसराइल की ताकत बनी हुई है। इसराइल 85% गजा को तबाह कर चुका है। जबकि लावा फटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसराइल 7 अक्टूबर को हार चुका, अब वो हमास से नहीं लड़ पा रहा। हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों के तर्जुमान बनना होगा। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मशरकी खान यूनिस से 42 शहदा की लाशें बरामद। जनूबी शहर में 9 रोज़ा इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 300 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। गजा पर इसराइल की जंग में अब तक 39,445 फ़लस्तीनी शहीद और 91,073 अफराद जख्मी हो चुके। कौमी असम्बली कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। 6 अरकान ने बिल की हिमायत, 4 ने बिल की मुखालफत की। हुकूमत ने बिल की हिमायत कर दी। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं। मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का लबादा ओढ़ रखा है। मुस्लिम लीग नून ने अपने जाती मफादात को तरजीह दी। इन दो सियासी जमातों ने अपने आप को बचाने के लिए मुल्की सालमियत को दांव पर लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन आला कार बना है। मुल्की इदारे मफलूज हो चुके हैं। हमारे अरकान कौमी असम्बली की वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। करप्ट लोग अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये सब करना है तो पार्लियामेंट को बंद करके मार्शल लॉ लगा दें। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। ये तो अल्लाह को पता है किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। जहाँ तक रही बात मौजूदा सियासी सूरत हाल की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है कि सियासी सूरत हाल में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर लोगों को परेशानी की ज़रूरत है। IPC से रिलेटेड जो थे कंसर्न, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वो सारी चीज़ें पहुंचा दी हुई हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनके जितने कंसर्न एड्रेस कर रहे हैं और कमेटी बनी हुई है, उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ही है जिसने ये सारा सीज़ फायर कराया है। एक ज़मीन के झगड़े पे ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी और वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती पूरे इलाके में फैल गई। मालूम नहीं बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। सियासी तौर पर किसी को परेशानी की जरूरत नहीं, सब चीज़ें मुस्तहकम हैं। RPPs के हवाले से वज़ीर आज़म को सारी चीज़ें पहुंचा दी गई हैं। RPPs के मामले को पूरी तरह एड्रेस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है। बालाचनार में ज़मीन के तनाज़े पर लड़ाई हुई, हुकूमत ने सीज़ फायर करा दिया। सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। कमिश्नर ऑफिस में फ्रीकेंट की अहम बैठक। हुकूमती टेक्निकल कमेटी ने जमात इस्लामी के मुतालिबात को तस्लीम कर लिया। धरना और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। मजदूर और ताजिर सब हमारे साथ खड़े हैं। अवाम महंगी बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। अवामी इंतजामी खराजात को कबूल करने को तैयार नहीं। लियाकत बलूच की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी का धरना मुस्बत रवैये के साथ खत्म होना चाहिए। अपने वसाइल के मुताबिक जो कर सकते हैं करेंगे। हम भी चाहते हैं कि बिजली, पेट्रोल और आटा सस्ता हो। उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इंजीनियर अमीर मुकाम की मीडिया टॉक। अशिया ज़रूरत की कीमतों में मौजूद इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। सप्लाई चेन में बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सप्लाई चेन को बेहतर बनाकर कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई के खात्मे के लिए एक हफ्ते में दूसरा इजलास। चिकन और दूध के नर्ख में मुस्लिम इजाफा रोकने के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का दूध में मिलावट के खात्मे के लिए खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के मंसूबे का जायजा। मरीम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। अवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब इजलास में देहात में सड़कों की बहाली के 75 मंसूबे पेश। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का फैसला। GT रोड तक कायद आजम इंटरचेंज रिंग रोड की भी तामीर और तौसीह की जाएगी।